प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि प्रभु में आप आनंदित होंगे। मेरा नाम पास्टर शिमोन पतरस है। एक और बार आज की सुबह मैं आपका प्रभु की उपस्थिति में स्वागत करता हूं। आइए हम अपने मन को परमेश्वर के वचन की ओर लगाएं। प्रभु के लोगों, हम मसीही लोगों के लिए प्रार्थना एक महत्वपूर्ण हथियार है, एक साधन है जिससे हम प्रभु से बातचीत करते हैं। जब हम वचन पढ़ते हैं तो वचन हमसे बातें करता है, परमेश्वर हमसे बातें करता है, और जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम पिता से बातचीत करते हैं। हालेलुया। पर प्रार्थना के लिए यानी उपासना के लिए एक अंग्रेजी में शब्द आया है जिसे हम लोग अक्सर आराधना के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वर्शिप, WORSHIP, वर्शिप। परंतु एक और शब्द इस्तेमाल में लाया जाता है, विशेषकर पुराने अंग्रेजी अनुवाद अगर आप पढ़ें तो वहाँ पर लिखा रहता है वर्थशिप, WORTH, वर्थशिप, SHIP। वर्थशिप जो शब्द है वास्तव में ये बताता है कि मूल्यवान वस्तु जिसको आप बहुत कीमती समझते हैं, उसकी घोषणा। जैसे आप विल बनाते हैं, वसीयतनामा बनाते हैं, ये आप सबको नहीं बताते हैं। क्या वसीयतनामा को कोई जब बनाता तो सबको बताता? नहीं बताता है, उसे गोपनीय रखता है और जिसके नाम से केवल उसी को बताता है। मान लीजिए आपके 2 बच्चे हैं, आपने वसीयतनामा लिखा, और तो आप किसे बताएंगे? कम से कम उसे तो ज़रूर बताएंगे ना, जो आपके बच्चे हैं, जिसके नाम से अपने वसीयत, और उसे आप एकांत में बताएंगे। ऐसा नहीं कि छत में खड़े हो जाएंगे, गांव में, चौक में, मोहल्ले में नहीं बताएंगे। आपको मालूम, परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारे मांगने से पहले मैंने तुम्हारे लिए वसीयत बनाई है। तुम्हारे मांगने से पहले मैं जानता हूँ। प्रार्थना के स्थान को अपने जीवन में केंद्र बनाइए। प्रभु दिन भर रात भर बड़ा परिश्रम करते थे, परंतु आपने देखा कि 12 शिष्य, 12 प्रेरित हैं, 70 चेले हैं, इन सब के बीच में भी प्रभु प्रार्थना के लिए समय निकालते हैं। एकांत प्रार्थना, लूका 6:12 या अन्य संदर्भों में अगर आप देखें, सारी रात प्रार्थना करते थे, अलग जाकर, एकांत में, शांति में। हालेलुया। क्यों? वो क्या बताना चाह रहे थे? हमारे जीवन के लिए एकांत आवास या एकांत में प्रार्थना करना बहुत आवश्यक है। वर्थशिप जब आप कहते हैं तो बहुत मूल्यवान। आपको मालूम है, जब आप प्रभु के साथ अकेले में रहेंगे ना, अकेले में बात करेंगे, तो प्रभु आपको बहुमूल्य वस्तुओं को बताएंगे। यिर्मयाह 33:3 में लिखा है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी प्रार्थना को सुनूंगा और तुझे अद्भुत और रहस्यमय बातों को बताऊंगा जिसे तू अभी नहीं समझता। प्रभु के लोगों, कितना मनोहर है ना ये विषय कि परमेश्वर हमसे बात करना चाहता है, हमें प्रभु कुछ बताना चाहता है, और हम हैं कि हम प्रभु की बात को समझ ही नहीं पा रहे हैं कि परमेश्वर हमसे बातें करना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि हम कुछ वस्तुओं को प्राप्त करें। मैं आपके लिए यिर्मयाह की किताब, उसका 33 अध्याय 33 और उसके 3 पद को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, ध्यान सुनिएगा। वैसे यहाँ लिखा है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तो अभी नहीं समझता। प्रार्थना कीजिएगा, प्रभु आपको बड़ी कठिन बातों को बताएगा, चमत्कारिक बातों को बताएगा, ऐसे बात बताएगा, ऐसे अनुग्रह की बातों को प्रभु आपके सामने प्रकट करेगा जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। महान काम की शुरुआत प्रभु आपके साथ करना चाहता है, और एकांत में, पर्सनली। महत्वपूर्ण बातें चिल्ला कर नहीं बताई जाती, शांति के साथ बताई जाती है, रहस्यमय तरीके से। और इसलिए प्रभु ने कहा कि जब तू प्रार्थना करे, अपनी कोठरी में जा, दरवाज़ा बंद कर, और तब तो अपने पिता से गुप्त में बातें करना। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इस महान रहस्य को समझें। परमेश्वर के लोगों, जब आप इस नम्रता में आते हैं, इस भाव में आते हैं, पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा। हर विषयों को प्रभु के साथ बांटें। फिलिप्पी की पुस्तक, उसका 4 अध्याय वचन 6 में लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात, देखिए ध्यान सुने, हर एक बात ना, ऐसा नहीं कि मैं इसे कहूँ कि ना कहूँ, हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थनाएं और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। हालेलुया। प्रभु के लोगों, परमेश्वर के लोग प्रभु से मांगते हैं, हठ नहीं करते, जिद्द नहीं करते, वो निवेदन करते। इसलिए लिखा है, निवेदन, तुम्हारे निवेदन, प्रार्थनाएं यानी अर्जियां और विनती, ये सब प्रभु के सामने धन्यवाद के साथ हमें अर्पित करना है। किसी भी बात की चिंता मत करो, ऐसा प्रभु का वचन लिखता है। सो प्रभु के लोगों, क्या आज आप प्रार्थना का एक शांति स्थान बना रहे हैं? गुप्त जगह, पर्सनल जगह,
जहाँ प्रभु से बात करें, जहाँ वो रहस्यमय बातों को आप पर प्रकट करेगा आपके लिए, ओनली फॉर यू, ओनली फॉर योर फैमिली, आपके लिए, आपके परिवार के लिए। इसलिए वसीयतनामा की घोषणा प्रभु ने आपके लिए किया तुम्हारे मांगने से पहले, और उसे पाने के लिए आपको उससे अकेले मिलना पड़ेगा। प्रभु दिन भर सेवकाई करते हैं और रात में या बहुत सुबह उठकर जाके पिता से बातचीत कर लेते। हालेलुया। उनके चेले सोते रहे इसलिए उन्हें पता नहीं चला, जिन्होंने जागा उन्होंने उस महिमा को देखा है, यीशु के रूप को बदलते देखा है। प्रभु आपके स्वरूप को, आपके रूप को, आपके घर की दशा को आज की सुबह बदलना चाहता है। उठिए, बात कीजिए अपने पिता से, प्रार्थना कीजिए, शांति स्थान बनाइए, एक नया स्थान बनाइए। प्रभु आपके जीवन में कठिन बातों को और महिमा की बातों को बड़ा आसान करने वाला है और आपके जीवन को आशीष देने वाला है। प्रभु इस वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आइए दुआ करें। प्रेमी पिता, धन्यवाद आपकी आशीष, आपके अनुग्रह, आपके दया के लिए अब तक संभाला। धन्यवाद इन वचनों के द्वारा हर एक को आप आशीष दें। प्रभु जी, बाइबल कहती है वो शांति के स्थान, प्रार्थना के स्थान, गोपनीय जगह जहाँ हमें प्रार्थना करना है, जिसके विषय में आपने कहा अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना करें। प्रभु हमारी सहायता कर ताकि इन वचन के रहस्यों को हम सीखें और हमारे जीवन की कठिन बातों को हम महिमा के साथ बदलते हुए देखें। हम सारी महिमा आपको देते हैं। धन्यवाद के साथ विनती उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। थैंक यू। इस वीडियो को जरूर शेयर करें, दूसरों को बांटें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की।